जी का, भाई जोर आजाद जी का और मेरे साथ चल के अमरज्योति जी का। प्यारे साथियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। उन महान पुरुषों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला है। मैं लोकतंत्र के सारे योद्धाओं को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आपके यहाँ चुनाव है। चुनाव का मतलब होता है चयन करना। आपको चुनना है। देखिए, जो काम आप अपने आप कर सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र ने, भारतीय संविधान ने आपको शक्ति दी है। आप बहुत सारे काम अपने आप कर सकते हैं, लेकिन आज आप यहाँ हजारों की संख्या में हैं, लेकिन आप हजारों की संख्या के लोग विधानसभा में नहीं जा सकते हो। विधानसभा में कौन जाएगा? जिसको आप अपने वोट से ताकत देकर भेजेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपकी उंगली में वोट के रूप में वो ताकत दी है कि आप जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पर पटक दो। आज ये हालात अगर बनी है, आज ये अगर हालात बनी है, आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, तो फिर यहाँ से संकल्प करके जाना कि इस बार हमें धोखा नहीं खाना है। इस बार हमें उस आदमी को भेजना है विधानसभा में जो जाके हमारी लड़ाई लड़ने का काम करे, हमारे क्षेत्रगार में, हमारे क्षेत्र में रोजगार दिलाने का काम करे, अच्छे स्कूल बनाने का काम करे, अच्छे कॉलेज बनाने का काम करे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाने का काम करे, जिनपे जमीन है जिनको जमीन दिलाने का काम करे, माँ बहनों को घर पे रोजगार पहुंचाने का काम करे। मैं तो जानता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, बिहार के लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम करते मिलते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS 1% नहीं मिलते, लेकिन मजदूरी करने वाले, खेत जोतने वाले, सर पे ईंटा उठाने वाले हजारों की संख्या मिलते हैं। भैया, पिछली बार कुटुंबा 2020 में वोट मांग ले, क्योंकि आपको दूसरे लोगों को ताकत देनी थी। मैं पहली बार कुटुंबा आया हूँ आपके बीच में, और इसलिए आया हूँ कि जब आप पे जुल्म होता है तो आप फोटो बना के, वीडियो बना के, मैसेज बना के मुझे भेजने का काम करते हो कि भैया हमारी मदद करा दो। यहाँ की विधानसभा में मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। लोकसभा में तो मैं आपको न्यूनतम वेतन के लिए, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए उचित माने देने के लिए लगातार लड़ता हूँ, लेकिन विधानसभा में मेरा उन झूठे जो राम का नाम लेके, वो तो राम का नाम लेके लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारे प्रत्याशी के तो नाम में ही 2-2 बार राम है। तो मैं कह रहा हूँ राम को मानने वालों को भी कि इस बार अपनी वोट का प्रयोग कुटुंबा में केतली का बटन दबाकर कर देना। देखो, मेरी बात पे गौर करो, क्यों जिताना केतली को आप समझो। पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों के खिलाफ मुहिम चल रही थी। इनको इज्जत के कहां से मिली? इनको इज्जत मिली बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। आज इस संविधान की बदौलत इस मंच पे हम सब लोग बैठे। इस संविधान की बदौलत पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज संविधान ने आपको, मुझे ताकत दी है कि हम राजा अपनी वोट से बना दें। पहले तो जो राजा कहता वही मानना पड़ता था, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। और समय देखो कैसा, जो आपकी बस्ती में नहीं आना चाहता, आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आपको सुनना नहीं चाहता, इस लोकतंत्र ने ऐसा पलटा है चक्का कि आज वो भी आपकी बस्तियों में आ रहा है, आपके पैर पकड़ रहा है, आपके पैर छू रहा है, अपने सर पे हाथ रखवा रहा है और क्या कह रहा है कि मुझे आशीर्वाद दे दो। और 5 साल जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, जात के नाम पे मारा जाएगा और आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूमेंगे, तो ये 5 साल नेता कहीं नहीं दिखाई देंगे। अगर कोई आपके लिए खड़ा होगा तो वो चंद्रशेखर आजाद है, जो खून का कतरा
नारा लगा देगा। चाहे वक्त का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, दिल्ली में गुरु घाट टूटा रविदास जी का, या कहीं भी अगर किसी पे अत्याचार हुआ हो, अगर कोई जाता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नेता जाता है आवाज उठाने के लिए, आवाज लड़ाई लड़ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कहावत है, आजमाओगे तो आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर जो पुराने में मिल रहा है, अगर उस पर खुश हो तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो, अगले 5 साल अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, नौकरी चाहते हो, सम्मान का जीवन चाहते हो, जुल्म जाति रोकना चाहते हो, तो फिर वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वोट का इस्तेमाल करोगे तभी जाके आपकी जिंदगी में ये जो अंधेरा है ये रोशनी में बदलेगा। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ, मदद करोगे? भाई राम जन्म राम की मदद करोगे? भाई जोहर आजाद की मदद करोगे? भाई अमर ज्योति की मदद करोगे? हमारे तमाम नेताओं की मदद करोगे? क्यों करोगे पता है? बताओ अच्छा क्यों करोगे? आप बताओ किसके दरवाजे पर जाओगे? सबके दरवाजे बंद रहे, किसका दरवाजा खुलेगा? तो आप ये समझो, दरवाजा अगर मजबूत बना लोगे तो कोई दुश्मन, कोई जालिम उस दरवाजे को क्रॉस करके आपकी तरफ हाथ नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। ये कुटुंबा है और इस कुटुंबा से एक ऐसी क्रांति जानी चाहिए कि गरीबों ने वोटों वालों को जिता दिया और नोटों वालों को हरा दिया। मुझे बताओ, ये अमीर गरीबों के हित है क्या? आज ये जो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, जब कल आपको इलाज की जरूरत होती है, आपके पेट में भूख लगती है, तो इनके दरवाजे क्यों बंद होते हैं आपके लिए? क्योंकि इनका आपसे चुनावी रिश्ता, चुनाव आया है तो इनका ध्यान आपकी बस्तियों की तरफ आया है, और चुनाव चला जाएगा तो इनका ध्यान भी आपकी तरफ से चला जाएगा। आपके दर्द को कौन जानता है? जो आपके बीच का, जिसने आपके दर्द को जिया हो, सहा। तो बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ आगे बताओ। जो जहां तक मेरी आवाज सुन रहा है, अगर वो मदद करेगा तो हाथ उठाओ एक बार जोर से। वो जो माए बहने जिन तक मेरी आवाज आ रही है क्या? बताओ, राम जन्म राम का आशीर्वाद दे रहे हो नहीं दे रहे हो? तो दोनों हाथ जाके एक बार आशीर्वाद दो राम जन्म राम को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अच्छा सुनो, आशीर्वाद दे रहे हो क्या? तो फिर मैं अपने नेता से कह रहा हूं कि माला पहना दो और ये एकता बना लो। ये पिटे छिटे लूटे पिटे लोग एकजुट हो जाएंगे। हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं कि बुरका रुपया एक हो जाएगा तो इनकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। मैं आपको भी कह रहा हूं, कमजोर लोग एक हो जाओ, बहुजन समाज के लोग एक हो जाओ, इसलिए एक हो जाओ। संविधान में बचाना है और अपनी आवाज को मजबूत भी करनी है, अपना नेता भी मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अलायंस के नेताओं का भी धन्यवाद करूंगा, और उन नौजवानों का भी जो छत पर चढ़े हुए। कुछ दिन रुक जाओ, बहुत मेहनत कर रहे, कुछ दिन रुक जाओ, वारे नारे कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके घर में भी खुशियां आएंगे, अधिकार आएंगे आपके घरों में भी। आपके टूटे मकान भी पक्के होंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा। जंग शुरू हो गई है, मेरी बात को याद रखना। और इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है, उनका ये भी उनको बता देना। इसलिए गरीब एकजुट हो जाएंगे, इन अमीरों को पता लग जाएगा कि अब गरीबों का शोषण नहीं कर पाएगा कोई, अब गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और दोनों हाथ आगे आशीर्वाद दो कि ये लड़ाई हम लोग जीत जाए इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद।